आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? अनलाइक पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सॉलिड क्या थे? फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, जबकि लिक्विड का टेक्सचर और उसके बाद गैसेस का टेक्सचर ऐसा होता है कि उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। अब अगर हम इसकी विदाउट हीट मतलब एक नॉर्मल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप देखो, आप एक बीकर लो या आप अगर नील दे रही होती हो कपड़ों को, नील दे दो, या आप इंक, आप एक ग्लास लो शीशे का, उसके अंदर जो है आप पानी डालो और एक ड्रॉपर से उसके अंदर एक ड्रॉप इंक का डालो या नील का डालो। आप देखोगे कि एकदम से वो कतरा नील का या इंक का नीचे गया और उसके बाद वो पूरे पानी में फैल गया। दैट वॉज द एग्ज़ाम्पल ऑफ कन्वेक्शन, कि उसमें एक्चुअली में वो जो एक ड्रॉप था इंक का या नील का, उसके मॉलिक्यूल्स ने एक्चुअली में जो है वो ट्रांसफ़र हो गए वो बाकी सारे पानी के अंदर और पानी का कलर चेंज हो गया। यहाँ अगर हम एग्जांपल हैं, आप साइड पर देखो, उन्होंने कहा है टेक अ बीकर एंड पुट सम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इन इट। आप बीकर को हाफ फिल्ड विद वाटर कर लो और उसके नीचे एक लैम्प चलाओ। आप देखोगे कि जो पीस ऑफ पेपर्स हैं वो राइज टू द टॉप ऑफ वाटर, मूव साइडवेज एंड सिंक टू द बॉटम। ये देखो साइड पर उन्होंने मूवमेंट दिखाई हुई है, जैसे राउंडली कोई मूवमेंट नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, इस तरह की मूवमेंट जो है वो पेपर पीसीस करना शुरू हो जाएंगे। अब ये क्यों होगा? द वाटर इन द बीकर ऑल्सो गेट्स वार्म, नीचे हीट मिल रही है ना, तो जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के वो एब्जॉर्ब करें हीट को, हीट एनर्जी को, कहाँ से? नीचे से, और फिर वो ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जो उसके सराउंडिंग पे जो पेपर्स होंगे वो भी उसके साथ ऊपर को मूव करेंगे। यही मैकेनिज़्म एक्चुअली होता है जब हम लोग पानी बॉयल कर रहे होते हैं या इवन खाना वगैरह भी पका रहे होते हैं। अब पानी बॉयल जब कर रहे हो उसमें भी यही है, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को हीट पहुंचती है तो वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और ऊपर मूव करते करते आहिस्ता आहिस्ता सारा पानी जो है वो गर्म हो जाता है, फिर उसमें बबलिंग स्टार्ट हो जाती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम actually move to the source of heat energy to absorb heat and then move away from it is called convection. तो convection क्या है? ट्रांसफ़र है हीट का, एज वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो कन्वेक्शन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी भी मीडियम के, मीडियम मतलब लिक्विड, गैस और व्हाटएवर, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं मीडियम के वो एक्चुअली में मूव करते हैं टू द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। जहाँ हीट एनर्जी है वहाँ पे वो एक्चुअली मूव करते हैं, वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर अवे चले जाते हैं। इफ़ हीट इज़ कमिंग फ्रॉम द डाउनवर्ड तो वो नीचे से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और अपवर्ड मूवमेंट कर जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन जिसको आपने हाईलाइट करना है। Convection occurs in liquids and gases only because their molecules can move freely. तो convection solids में नहीं होती। convection किस में होती है? liquids में और gases में। वजह क्या है? क्योंकि उसमें molecules freely move कर सकते हैं। The molecules of a solid are held closely together. They cannot move freely. Therefore, convection is not possible in solids as we have discussed it earlier. So the upward and downward movement of molecules of water or air is called convection current. दो चीज़ें हैं, माइंड इट, वो कन्वेक्शन था, ये कन्वेक्शन करंट है। तो कन्वेक्शन करंट क्या होता है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो मूवमेंट है ना मॉलिक्यूल्स की, वाटर के या गैसेस की, उसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। जबकि कन्वेक्शन किसे कहते हैं? मोड है वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जिसमें एक्चुअली जो पार्टिकल्स मूव करते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है। और यहाँ पर देखो मैंने एक और एग्जांपल जो है वो हमें बता दी है।